अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर एक और अपना दिन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप सब जानते हैं पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। हस्बैंड ले आए थे ठंडा ठंडा गन्ने का रस और कराची में बहुत गर्मी है। वो कह रहे थे कि जल्दी से बस निकालो और इसे पी लो, लेकिन मैं फिर भी अपना वेइंग स्केल पहले निकाल कर ले आई कि मुझे सिर्फ 150 ग्राम्स या 150 ml फ्रूट जूस अलाउ है। तो ये मेरा छोटा वाला ग्लास हाफ़ फिल हुआ था और 150 ग्राम्स कंप्लीट हो गए थे। इसका मतलब है कि मैं ये नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं या पतले वाले अगर आपके ग्लासेस हैं तो आप हाफ़ ग्लास जूस से भरें, इसमें बहुत सारी आइस क्यूब्स डालें और अपना ठंडा ठंडा गन्ने का रस इंजॉय करें। ये मेरा 1 पोर्शन फ्रूट का आज का कवर हो गया है। आप 1 पोर्शन फ्रूट में या तो 80 ग्राम्स तक रॉ फ्रूट ले लीजिए या फिर आप 150 ml तक फ्रूट जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं बनाने जा रही थी अपने लिए और बेटी के लिए ओट्स हलीम। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है। मैं यहाँ पर इसे चिकन के साथ कुक कर रही हूँ, बट आप इसे बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। हमें कुक्ड मीट 90 ग्राम्स चाहिए पर पर्सन के लिए। हमारा सिंगल पोर्शन या 1 पोर्शन प्रोटीन का कवर होता है। मैं यहाँ पर रॉ चिकन वेट कर रही थी और मैं 2 पोर्शंस हलीम तैयार कर रही हूँ। इस वजह से मैंने थोड़ा सा चिकन ज़्यादा लिया है, क्योंकि कुक होने के बाद चिकन की क्वांटिटी या ग्राम्स में जब आप उसे चेक करेंगे तो वो तकरीबन 25% तक उसका वेट कम हो जाता है। मैं 2 पोर्शंस बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दी है। चिकन को मैंने सौते करना स्टार्ट ही किया था कि दिल में आया कि नहीं, लहसुन अदरक भी साथ डाल देना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और उसे भी चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से मुझे लग रहा था कि चिकन अब चेंज कर चुकी है अपना सारा कलर, तब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए। आप रेडीमेड जो मसाले मिलते हैं किसी भी ब्रांड के, हलीम मसाला चाहे तो वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, बट आज मैं इसे घर के स्पाइसेस के साथ ही तैयार कर रही थी। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और लेटर ऑन मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर भी ऐड किया था, क्योंकि चिकन हलीम यूजुअली कलर उसका थोड़ा सा डल होता है, तो उसका कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर तलहार मिर्च पाउडर का भी इजाफा किया था। अब चिकन के साथ तमाम मसालों की भुनाई कर रही थी। ऑयल का होने की वजह से इतनी प्रॉपर मसालों की भुनाई नहीं होती है, तो हमेशा याद रखिए मसाले ऐड करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा कम करें और इसे मुस्तकिल चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते रहें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए थे, तब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दिया था और इसे कवर कर कर मैंने इतनी देर तक कुक किया है जब तक कि मुझे लग रहा था कि चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। बोनलेस चिकन के पीसेस हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और ऑलरेडी हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई की हुई है, तो ऑलमोस्ट ये डन ही था। बट फिर भी मैंने इसे कुछ देर तक पानी में कुक किया है। इस तरह से पानी के अंदर भी चिकन के बहुत अच्छे फ्लेवर्स बन जाएंगे और ये एक स्टॉक के फॉर्म में आपके पास पानी आ जाएगा, जिसके अंदर अब हमें ओट्स कुक करने हैं। इस स्टेज पर मैंने चिकन बाहर निकाल ली है और मेरी मिस्टेक हो गई। मुझे ये चेक कर लेना चाहिए था कि अब कुक्ड चिकन का वेट कितना हो गया है, जो मैं भूल गई। इंशाल्लाह फिर कभी जब रेसिपी ट्राई करूँगी तो ज़रूर चेक कर लूँगी। अब मैं इस स्टॉक के अंदर ऐड कर रही थी इंस्टेंट ओट्स और मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 12 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स। 3 टेबल स्पून अगर आप ओट्स ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्ब में काउंट होता है। मैक्सिमम 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं एक टाइम के मील में। तो मैं अपने हिस्से में 6 टेबल स्पून्स ओट्स काउंट कर रही थी और बेटी के लिए भी साथ बना रही थी, इसलिए मैंने 12 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था और इसे मैंने कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। ये 2-3 मिनट में कुक हो जाता है, बट मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट तक कुक किया है। मीनवाइल मैं झटपट चिकन को भी श्रेड कर रही थी, तो मैंने बीटर निकाल लिया था। किसी डीप बोल के अंदर आप चिकन या किसी भी बीफ को जिसे आप श्रेड करना हो डाल दीजिए और फिर बस अपना हैंड बीटर चला दें और चंद सेकंड में ही बहुत ही अच्छा श्रेड हुआ हुआ मीट तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपका बीफ या मीट
कुछ भी है, तो आप बहुत झटपट इसे इस तरह से बीटर की हेल्प से श्रेड कर सकते हैं और बहुत फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में, क्योंकि अगर हम इसे चॉपर में डालकर इसे श्रेड करने की या कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। ओट्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ अपना जो श्रेडेड चिकन है। मैंने यहाँ पर चिकन को सेपरेट निकाल कर उसे श्रेड किया है, लेकिन आप इसके अंदर ही जब ओट्स चिकन पक जाए तब आप इसके अंदर ओट्स ऐड कर दीजिए और इसे कवर कर कर दोबारा से कुक कर लें। पानी एडजस्ट कर लीजिएगा और जब लगे आपको कि ओट्स बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं तो बस हैंड ब्लेंडर के साथ आप इसे पीस लीजिए। फ़िलहाल मैं ओट्स को ही सिर्फ हैंड ब्लेंडर की हेल्प से पीस रही थी और मैंने इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड कर दिया था और स्पून के साथ मैं इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। बेटी को बिल्कुल स्मूथ किस्म की हलीम पसंद है, तो वो आकर ट्राई करके गई थी और उसने कहा था कि मम्मा प्लीज़ इसमें हैंड ब्लेंडर चला दें। तो मैंने एक बार फिर हैंड ब्लेंडर इस पूरी हलीम में चला दिया था ताकि स्मूथ सा हलीम तैयार हो जाए। मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई तड़का वड़का ऊपर लगाने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के लिए इसी तरह से हलीम तैयार करने वाले हैं, क्योंकि बहुत झटपट मील रेडी हो जाता है, तो आप अपना पोर्शन अलहदा निकालने के बाद ऊपर से इसके ऊपर बघार डाल दीजिए। आप बिल्कुल सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से हलीम आप कुक करती हैं, बस उसमें जो आप गेहूँ, दालें और अनाज ऐड करती हैं उसकी जगह पर आप इसमें ओट्स ऐड कर दीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये 2 पोर्शंस के हिसाब से हलीम रेडी किया है। और अब जो ये मैं अपनी सर्विंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मतलब ये मेरा लंच का प्लेटर है। तो मैंने इस बोल के अंदर मुझे जितनी हलीम खानी थी वो निकाल ली है। सेम ऐसे ही 2 और सर्विंग्स इसमें रेडी हो गए थे। तो अब मैं अपना बोल एंजॉय करने जा रही हूँ। ऊपर डाला है मैंने बहुत सारा चाट मसाला, बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, पुदीना जो कि मुझे हलीम में बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही लेमन रख दिया था और बहुत ही मज़े से मैंने अपना ये पूरा बोल एंजॉय किया था बग़ैर किसी गिल्ट के। इसके अंदर जो मेरे पोर्शंस कवर हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने इसे 2 टीस्पून बनाया है और 3 बोल्स इसमें निकले हैं, मतलब आप इसके बाद भी आधा बोल एक्स्ट्रा अपनी डाइट के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। मैं फिर भी इसे पोर्शंस के हिसाब से अगर बताऊं तो 1.5 बोल के अंदर क्या पोर्शंस कवर हो रहे हैं। तो इसमें 1 टीस्पून ऑयल है जो कि 1 पोर्शन फैट को कवर कर रहा है, 90 ग्राम्स चिकन 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रही है, 6 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स जो कि 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहे हैं। और अगर आपको हलीम नान के साथ खाना पसंद है तो फिर आपको इस बोल में से, अपनी इस रेसिपी में से थोड़ा सा ओट्स कम करने होंगे। 3 टेबल स्पून्स यूज़ कर लीजिए हलीम बनाने के लिए। 1 पोर्शन कार्ब को कवर करेगा और बाकी जो 1 पोर्शन कार्ब है 1/4 पीस आप नान का एंजॉय कर लीजिए। शाम के वक्त मैंने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स कट कर लिए थे, तो मैं अपने लिए पोर्शन अलहदा कर रही थी। मिक्स फ्रूट्स हैं, इसमें एप्पल भी है, चीकू भी है और पीच भी है। तो मैं इसमें से अपने लिए 80 ग्राम फ्रूट अलहदा कर रही थी। मेरा ये छोटा सा बोल मैंने अब रख लिया है कि मुझे इसमें ही अपने लिए फ़्रूट निकालना है। तो मुझे बार बार वेइंग स्केल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी समटाइम्स आप लोगों को शो करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी बन जाती है 80 ग्राम फ्रूट की, इसीलिए मैं इसे हाथ में रखकर भी आप लोगों को हमेशा शो करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाए जिनके पास वेइंग स्केल नहीं है। वेइंग स्केल मुझे लग रहा है कि पोर्शन कंट्रोल डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। कराची में आई थिंक ये वेइंग स्केल 600 रुपीज़ का मिल जाता है। तो और अब तो दराज की जो ऐप है उस पर भी बहुत ईजीली अवेलेबल है। अब तो पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवर हो सकता है। तो आई थिंक ये 600 इसकी प्राइस है। अब बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लास्ट जो मैं फ्यू मंथ्स बैक की प्राइस आपको बता रही हूँ वो 600 रुपीज़ थी। इसके साथ आपको डाउट नहीं रहता कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया हो और आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर अपनी हर मील को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं रात के लिए डिनर रेडी कर रही थी। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि कुछ भी ख़ास नहीं है। रेगुलर जो घर में डेली बेसिस पे चिकन का सालन तैयार होता है बस वही है। तो बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर कर देती हूँ कि आप लोग घर में जो कुछ भी बनाते हैं, अगर पोर्शन कंट्रोल फॉलो करना है तो आप लोग वही रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, लेकिन उसमें ऑयल की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। अगर आप अपने लिए अलहदा बनाने में थोड़ी सी आपको सुस्ती हो रही है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने लिए अलहदा कुछ मील तैयार कर सकें, तो जो फैमिली के लिए बन रहा है उसी को कम तेल के साथ बना लीजिए।
मैं भी ये तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब तो मेरी फैमिली को थोड़ी सी आदत हो गई है, मैं एंड में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल ऐड नहीं कर रही हूँ अब। लेकिन स्टार्ट में जब मुझे लग रहा था कि फ़ैमिली को शायद इस तरह का खाना पसंद नहीं आएगा, तो मैं अपने लिए इस लेस ऑयल के साथ ही पूरी कुकिंग करती थी। और जब कंप्लीट मील रेडी हो जाता था, अपना पोर्शन में अलहदा निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती थी और फिर मैं उस मसाले के साथ उस ऑयल के साथ उस ग्रेवी को थोड़ी देर अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट भून लेती थी ताकि तेल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ऊपर से फिर एंड में आप हरा धनिया वगैरह स्प्रिंकल कर दीजिए और हल्की आंच के ऊपर उसे दम पर छोड़ दीजिए। तो फैमिली के लिए उनकी पसंद के हिसाब से जितनी क्वांटिटी ऑयल की उन्हें पसंद है उस हिसाब से आपका खाना रेडी हो जाएगा और आपका अपना खाना भी सेम टू सेम वही रेडी हो जाएगा जो आपकी फैमिली कंज्यूम करने वाली है। इस तरह से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ। दूसरा ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी प्लेट किचन में ही रेडी कर लूँ, क्योंकि माइट पॉसिबल जब मैं दस्तरखान पर सब फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर खाना अपने लिए निकालूँ तो बातें करते हुए मे भी पॉसिबल कि मैं थोड़ा सा अपने पोर्शन से एक्सीड कर जाऊँ। तो बेहतर है कि मैं अपनी प्लेट किचन से ही रेडी कर कर वहाँ पर लेकर जाऊँ और फिर अपना खाना तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करूँ। आज वेट की स्केल निकाला ही है तो फिर मैं अपनी जो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ एक चपाती शेयर करती हूँ जो मैं बाहर से मंगवाती हूँ। हमारे एरिया में मेमनी चपाती के नाम से मिलती है, बहुत बारीक है लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए शायद किसी को ये लगे कि मैं अपने पोर्शन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेती हूँ। तो आज इसे मैं वेइंग स्केल पर चेक कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 51 ग्राम्स की रोटी है और हम एक मील में मैक्सिमम 80 ग्राम्स तक कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मैं ये रोटी लेती हूँ अपने मील में तो तकरीबन मेरा 1.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का कवर होता है। तब मैं आप लोगों के साथ अपनी डिनर प्लेट शेयर कर देती हूँ। मैंने एक चिकन का पीस ले लिया है जो कि मेरे तकरीबन 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। थोड़ी सी ग्रेवी ले ली थी जो कि वेजीज़ ही हैं। इसमें 1 टीस्पून ऑयल मेरे हिस्से में आया होगा, बल्कि बहुत कम आया होगा उससे भी, क्योंकि ग्रेवी की क्वांटिटी बहुत कम है। चपाती जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं 2 पोर्शन कार्ब्स में काउंट कर रही हूँ, लेकिन ये 1.5 पोर्शन कार्ब को कवर कर रही है। इसके बाद मैंने दही का सिर्फ 1 ही टेबल स्पून लिया क्योंकि मैं लेटर ऑन अभी मिल्क पॉप्सिकल भी लेने वाली हूँ, तो उसमें मेरा डेयरी का पोर्शन थोड़ा सा कवर हो जाएगा। बाकी मैं चाय में कवर कर लेती हूँ। इसके अलावा वेजीज़ आप अनलिमिटेड जितना खाना चाहें खा सकते हैं। जब भूख लगे आप खीरा वगैरह जो भी वेजी आपको पसंद है निकालें, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक या लेमन डालें और इसे कंज्यूम कर लें। इस तरह से आपको भूख नहीं लगेगी। डिनर के बाद अब मैंने बनाई हुई थी आज अपने लिए ट्रीट में मिल्क पॉप्सिकल। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आई थिंक शॉर्ट में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे वर्बली बता देती हूँ। मैंने 1 पोर्शन डेयरी का लिया है, मतलब 200 ml मिल्क। उसके अंदर मैंने 5 टीस्पून जामे शीरी के ऐड किए थे शुगर फ्री, जिसकी कैलोरीज़ बन रही थी 72, और इसमें मेरे ये 4 पॉप्सिकल्स रेडी हो गए थे। तो अगर मैं 72 कैलोरीज़ को इन चारों में डिवाइड करूं तो मेरी 18 कैलोरीज़ अप्रॉक्स बन रही है एक पॉप्सिकल, क्योंकि बाकी इसमें डेयरी का पोर्शन मेरा आज के दिन का कवर हो रहा है। अगर मैं आज अपने 3 पोर्शंस डेयरी ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी होती तो ये जो मेरा डेयरी का पोर्शन था ये ट्रीट में काउंट हो जाता। तो अब इससे पहले कि मेरा पॉप्सिकल मेल्ट हो जाए मैं जल्दी इसे एंजॉय कर लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।